कल जुमे वाले रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है, जमात-ए-इस्लामी भी एहतजाज कर रही है और इसके अलावा JUI भी कॉल दे चुके हैं और वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है। दफ़ा 144 का फ़ायदा होगा मुश्किल ये हो सकता है कि ज़्यादा आपस में वो झड़पें होने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जिक्र करूँ तो इम्कान कभी होता है कि सियासी जमातें प्रेस क्लब और डी चौक में जाने की कोशिश करती हैं। दो जगहों पे जाने के लिए वो ज़ोर लगाएंगे, इंतज़ामिया रोकने की कोशिश करेगी तो वो एक धींगा मुश्ती वाली कैफियत होगी। पिंडी में चले जाएँ तो या लियाकत बाग है या फैज़ाबाद है, दो बड़े नोन जगह हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं। अभी लब्बैक वाले बैठे हुए थे, कोई मालूम नहीं है कि उनको भी दोबारा प्रोटेस्ट करने का ख्याल आ जाए, दोबारा इशूज़ पैदा होंगे और बड़े शहरों तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये इशू सामने आएगा। क्यों, इसकी क्या वजूहत हैं कि ये दफ़ा 144 लगाई गई 3 रोज़ के लिए? वजह उसकी एक ही है कि PTI वाले इकट्ठे ना हो पाएँ। मेरी ज़ाती राय में अगर हुकूमत उनको फ्री हैंड देती तो हो सकता है कि उनको पंजाब वाली हद तक काफ़ी शहरों के अंदर ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए दुश्वारी पेश आती। जमात-ए-इस्लामी और JUI वालों को अपने मकबा फ़िक्र के ख़ास स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को मोबिलाइज़ करते हुए आसानी होती है, लेकिन PTI वाले एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर जब मोबिलाइज़ करेंगे तो पंजाब उनके लिए एक टेस्ट केस होता। KP में उन्हें यह सहूलत है कि वहाँ पर वो लोग खुद से आ जाते हैं, पंजाब में लोगों को निकालना पड़ता है। तो हुकूमत जब ये रोकने की कोशिश करेगी ज़ोर ताकत के साथ तो फिर उससे मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन एक इंडिकेशन इससे ये ज़ाहिर हो रही है कि शायद आने वाले दिन सियासी फ़िज़ा के अंदर ये जो सड़क को गरमाने वाली पॉलिटिक्स होती है ना, उसका माहौल दोबारा बनने जा रहा है। स्ट्रीट पावर शो करेगी PTI भी और बाकी जमातें भी, और हुकूमत के लिए शायद इन जमातों को लग रहा है कि ऐसा मौका आ गया है कि पोस्ट बजट हम दबाव बढ़ाएं तो हुकूमत को परेशान करना ज़्यादा इनके लिए आसान हो जाएगा। पोस्ट बजट बेशुमार इशूज़ हैं, महंगाई का भी इशूज़ है, बिजली के बिलों के इशूज़ हैं, लोग जो सैलरीड क्लास है उनके टैक्स कटेगा जब उनकी तनख्वाहों से, अगली जब उनको सैलरीज मिलेंगी तो वो एक परेशान कुन मसला होगा। जो दूध के डब्बों के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया है, जब वो डब्बा लेने अब जाते हैं तो उसके ऊपर 76 रुपये फ़ी लीटर जब इजाफी देते हैं तो हर एक घर का जो बजट है वो तकरीबन उसका बैलेंस ऑफ हो चुका है। तो कैसे आगे मामला चलेंगे, ये अपोजिशन पार्टीज़ को शायद ये लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस मौके के ऊपर जितना ज़ोर लगाना है लगा दें। और कई और चीज़ें, कई और अवामिल इस वक्त PTI की एटलीस्ट सपोर्ट में अदालतों की हद तक भी जाते हैं। अदालत से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से रिज़र्व सीट्स के मामले में, वो एक उनकी पहली जीत कहना चाहिए। पिछले इलेक्शन से भी पहले से कहना चाहिए, 10 अप्रैल 2022 के बाद से उनकी पहली बड़ी विक्ट्री कहना चाहिए, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपना वो मैंडेट जिसको वो कहते थे कि हमें 8 फरवरी को लोगों ने दिया, उसको हासिल कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन ने उसमें से 39 मेंबर्स की लिस्ट जो है उसको नोटिफाई कर दिया। ये वो लिस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने तो अपने एफिडेविट्स जमा कराए थे, टिकट्स जमा कराए थे, आपने उनको इंडिपेंडेंट कैसे डिक्लेयर कर दिया? तो बोझ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाला कि आपने तो हमारे फैसले की गलत तशरीह की। तो इलेक्शन कमीशन ने आज उन 39 मेंबर्स के तो नोटिफाई कर दिए, साथ ही उन्होंने एक विंडो क्रिएट की है मामले को ड्रैग करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि बाकी 41 के मामले में तशरीह चाहिए। अब 9 या 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो फिर मामला आगे चलेंगे, तो मामला अभी लटक जाएगा। एक और वजह से भी लटका कि हुकूमत की कोशिश ये थी कि इसके ऊपर रिव्यू फाइल किया जाए, किसी तरीके से थोड़ी बहुत रिलीफ हासिल की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इशू सामने आया कि काजी फायजी साहब, जिसके मतलब हुकूमती वज़रा का दावा है, मैं नहीं कह रहा, हुकूमती वज़रा का दावा है कि काजी साहब जल्दी रिव्यू लगाना चाहते थे, लेकिन बाकी 2 जजेज़ ने कहा छुट्टियों के बाद रिव्यू लगाएंगे। तो हुकूमत इसके ऊपर बहुत परेशान है, बल्कि मुझे लगता है कि पैनिक कर रही है बेशुमार वजूहात की बिना पर, और वो उनको मालूम होगा कि वो वजूहात क्या हैं, लेकिन वो सियासी भी हो सकती हैं, लीगल इशूज़ भी हो सकते हैं, और ये जो इकनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। आज एक उमर अयूब साहब ने बयान जारी किया है और उस बयान से भी कुछ एक नई पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है वो ज़ाहिर हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में PTI के जितने बयानात थे वो आर्मी चीफ को टारगेट करते थे। बुशरा बीबी के हवाले से भी, उनकी सेहत के हवाले से भी खबरें आई तो इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, ये अल्फाज उनके रिपोर्ट किए गए अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ। लेकिन आज उमर अयूब ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयान जारी किया, सुनिए, उन्होंने फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अजाइम निकालना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। अब ये मालूम नहीं है कि उमर अयूब के ये ज़ाती जज्बात हैं, क्योंकि उनका एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है कि जिनके जज्बात फ़ौज के हवाले से हमेशा मुस्बत ही होने चाहिए, या ये उनकी पार्टी पॉलिसी है। तो प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो आज शुरा हैं डॉक्टर निसार जट साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA भी हैं, और आज ये नोटिफाई भी हो गए, इसलिए मैं PTI के MNA के तौर पर इनका तारुफ करवा रहा हूँ, और उनके सीनियर रहनुमा भी हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और सेनेटर पलूशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो क्लिप चला
उमर अयूब का, ये नई कोई पार्टी लाइन है कि आर्मी चीफ के लिए गुंजाइश लगता है कि आपके दिलों में पैदा हुई है, या कोई आपस में मोहब्बत के लिए कोई रास्ते तलाश कर रहे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, मैं आपको बात बताऊँ, जो साने 9 मई है ना, पहले तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। और आपने उसको सानिया का, ये अच्छी बात है, ठीक है, इसे मैं कंडेम करता हूँ। और इसके बाद हमने एक रिक्वेस्ट की कि हमने कहा जी इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करानी चाहिए। हमें बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं इसके ऊपर। 9 मई के FIR जो हैं वो पोलिटिसाइज हुई हैं, उसके बेनिफिशरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है, और हालात व वाक़यात आपके सामने है कि इसमें कोई ढकी छुपी वाली बात नहीं है। उसके बाद 9 मई के बाद एक हम पर यह इल्ज़ाम था कि हम कोई एंटी जो है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हम कैंपेन कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत कर रहे हैं, या कोई ऐसा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो फेलियर्स की तरफ जाएं। ये एक हम पर इल्ज़ाम आया था, और इसी बुनियाद पर हमने कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था और खान साहब ने कहा था कि अगर हमने कोई डायलॉग करने हैं तो हमने उनसे करने जिनके साथ बराह रास्त हमारा मामला ख़राब हो चुका है, ठीक है, हम ताकि उनके सामने बैठ कर डायलॉग की कोई गुंजाइश पैदा हुई है? देखें, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक जो चरखी में घुमा रही थी 9 मई के इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, और अब वो दहशतगर्द भी डिक्लेयर करने पर आ गए। हमारी पार्टी बैन आपको डिजिटल टेररिस्ट का, या आपको उन्होंने कहा इनके साथ मसाइल है? ये जो हम पर सारा इल्ज़ाम था ना जी, हम समझते हैं कि शायद अब वो वक्त आने वाला है जबकि 9 मई की जो है ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होने वाली है, और ये डिजिटल या जो भी दहशतगर्द हैं या जो भी हम पे इल्जाम के लिए मोहब्बत कैसे पैदा हुई, थोड़ी सी वजाहत तो कर। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन है कि अगर हमने उस वक्त भी कहा था, देखिए हमने खबर चलाई, अच्छा साइन है, ये अच्छा। देखिए मेरी बात सुने मलिक साहब, हमने उस वक्त भी कहा था कि हम अगर बैठेंगे तो बराह रास्त उनके साथ जिनके साथ मामला खराब है। उन्होंने तो आपको दावत नहीं दी आज, लेकिन हमारा हक बनता है, हमारा ये राइट बनता है। हम एक जमात हैं, हम जमहूरी जमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो जमात है। दरवाजा खोल के आप उनके लिए गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि आप आइए। हम उनसे को हुकूमत मांगने नहीं जा रहे, हम गेट नंबर 4 पे नहीं जा रहे, हम डिग्गी में बैठ के नहीं जा रहे। हम साने 9 मई के वाक़े को सामने रखकर एक ट्रांसपेरेंसी और उनको ये बात बताना चाह रहे हैं कि आपको गलत फहमी है, और ये जो बीच में मिडल मैन जो किरदार अदा कर रहे हैं इन पे ज़्यादा जोर ना दें। असल में डॉक्टर साहब की पार्टी ने किया, इल्ज़ाम आप पे लग गया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये जिसने भी किया उसकी इंक्वायरी कर लें। फायदा इन लोगों ने उठाया, नहीं उठाया। 9 मई की आ जाएं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, ये बैठ जाएं, मैं इनको साबित कर देता हूं कि 9 मई की FIRs को इलेक्शंस में कैसे पॉलिटिसाइज किया गया।